जितने भी हमारे परिवार के जो हमसे पहले गुजर गए हुए लोग हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सबका जन्म तुरंत हो जाए। तो अगर जन्म तुरंत नहीं होता है तो वो किसी ना किसी प्लेन पर कहीं ना कहीं उनकी सोल होएगी, और वहां पर उनकी सोल के साथ साथ और सोल्स भी होती हैं, और उन सोल्स के आपस के बीच की कम्युनिकेशन भी होती है, और उसमें भी जैसे धरती पर है कि एक दूसरे से कंपटीशन लगा रहता है या कंपैरिजन लगा रहता है, वहां पर भी ये होता है। और वहां पर वो भी बात करते हैं कि किसके परिवार वालों ने याद किया उनको या नहीं किया, कितना किया, स्वागत किया, कुछ किया या नहीं किया। और जिनके परिवार वाले नहीं याद करते हैं तो उन सोल्स को वहां पर थोड़ा मजाक बनाया जाता है, थोड़ी उनकी किरकिरी होती है, उनका जो है सो ना मतलब एक तरीके से बेइज्जती होती है। तो एज हम लोगों की एक ड्यूटी भी समझ लें कि उनको हमने उस किरकिरी से, उस बेइज्जती से, उस इससे भी बचाना है। और दूसरी चीज को याद रखना है कि अगर ये ट्रेडिशन, ये कस्टम परिवार में चल रहा है, तो जब हम भी दुनिया छोड़ करके जाएंगे तो हमारे बाद के जो हमारे वंश के लोग हैं वो हमारे को भी साल में एक बार ही सही इस तरह से रिस्पेक्ट देंगे। तो हमारी वहां पे दूसरी दुनिया में किरकिरी बेइज्जती नहीं होगी, मजाक नहीं होगा, मखौल नहीं बनेगा। ये एक ट्रेडिशन है, ये एक लाइन है, और मैं इसकी इंपॉर्टेंस को समझता हूं, और यही इंपॉर्टेंस मैं सबको मतलब बताना चाहता हूं, लेकिन इस इंपॉर्टेंस को एनलार्ज करके नहीं बताना चाहता हूं। और इसीलिए मैं आज जवाब में भी ग्रुप में यही लिख रहा था कि ये जैसे कि आप सुबह उठ करके हाथ मुंह धोते हैं, ब्रश करते हैं, उससे आपकी जिंदगी संवर नहीं जाती, लेकिन वो नहीं करेंगे तो वो भी सही नहीं है। तो उसी तरह से श्राद्ध का जो ये फंक्शन है, ये साल में एक बार जो पितृपक्ष आता है, इसमें कर लेना ही बहुत उत्तम है, लेकिन इसको बढ़ा चढ़ा के भी नहीं देखना और इतना ज्यादा भी नहीं करना है कि उनकी अटैचमेंट हमसे बढ़ती जाए। उन सोल्स की अटैचमेंट, उन सोल्स की एक्सपेक्टेशन हमारे से बढ़नी नहीं चाहिए, नहीं तो वो उनके लिए भी डेट्रीमेंटल हो जाता है, रिस्ट्रिक्टिव हो जाता है, उनकी ऑनवर्ड जर्नी के लिए भी रिस्ट्रिक्टिव हो जाता है। फिर हो सकता है कि वो भी अपना ध्यान हमारी तरफ ही लगाने लग जाए, और हम ये भी नहीं चाहते कि उनमें से किसी की आत्मा आकर के हमारे घर में या यहाँ पर टिक जाए। श्राद्ध में वो आए, विजिट करें और चले जाएं, उनकी आत्माएं आए, हम उनका स्वागत करते हैं, हम उनको इज्जत देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन उसके बाद शाम को मतलब जो भी उसका रिचुअल है, जो कस्टम है, शाम को हम उनको विदा भी करते हैं। वो भी जरूरी है, और बोलना भी जरूरी है कि भाई अब आप लोगों को विदा किया जा रहा है, जितने भी पितर हैं सबको। तो जैसे हम उनको बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, वैसे ही दिन भर के बाद शाम को सनसेट के आसपास उनको विदा करना भी उतना ही जरूरी है। अगर विदा करना भूल जाएंगे तो हो सकता है कि उनमें से कई लौटेंगे नहीं, वो इंतजार करते रहेंगे कि हमारी विदाई कब होगी, और वो आपके लिए अच्छी बात नहीं है, परिवार के लिए अच्छी बात नहीं है। Rajesh ji, I have a question. हाँ, sure, please. I lost both my parents, तो अभी हम लोग भाई बहन हैं, तो can girls also do it or not? Depends. Generally अगर हमारे सनातन परंपरा से देखें तो जो daughters हैं, when they get married, तो वो उस परिवार का, हस्बैंड साइड ऑफ द फैमिली
का ही क्लैन माना जाता है और वहां पर क्या करते हैं। पर अगर आपकी साइड ऑफ द फैमिली में अगर कोई मेल मेंबर्स या ब्रदर्स नहीं है, देन यू कैन डू इट। अच्छा, नहीं वो तो हैं। और हाँ, एक बात और कि कैन जिनका पता नहीं होता श्राद्ध कौन से दिन है तो लास्ट डे शायद करते हैं। लास्ट डे। हाँ, तो कैन इट बी कंबाइंड, जैसे इफ आई लॉस्ट माय ब्रदर, कैन आई डू दैट? नहीं, मुझे सवाल नहीं समझ में, आई एम सॉरी। जैसे लास्ट डे को करते हैं ना, कंबाइन कर सकते हैं उनको? किसको? जैसे 2-3 लोगों का श्राद्ध एक ही दिन कर सकते हैं? हाँ हाँ, लास्ट डे तो आप सभी का कर सकते हो। ओके, कंबाइन। सारे पितरों का श्राद्ध जो लास्ट डे है ना, उस दिन के रिचुअल में आप सारे पितरों का श्राद्ध कर सकते हो। ओके, बस यही क्वेश्चन था। थैंक यू। हाँ हाँ। दूसरी बात, दो एस्पेक्ट हैं इसके श्राद्ध के। एक तो हो गया रिचुअल एस्पेक्ट, दूसरा हो गया आपका दिल से जो श्रद्धा है, जो उनको रिस्पेक्ट देना है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी के लिए। आप अपने पेरेंट्स साइड को भी दे सकते हो, अपने इन लॉज का तो चलो आप वो करते ही हो, लेकिन आप अपने पेरेंट्स को भी रिस्पेक्ट देने में, याद करने में, उनको उनका नमस्कार करने में उनको कोई हार्म नहीं है, इसमें कोई बंदिश नहीं है। रिचुअल जनरली जो है सो द सन्स ऑफ द फैमिली वो उनको करना चाहिए, एंड द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली शुड बी डूइंग इट वेयर एवर पॉसिबल। एक क्वेश्चन और है, हाँ श्योर प्लीज। खासकर आई थिंक बड़े शहरों में आजकल पंडित खाना खाते नहीं है। हाँ, वो कितनी जगह खाना खाएंगे, प्रैक्टिकल सी बात है, मेरी बात को गलत ना लें। सिनारियो में क्या करना चाहिए? ड्राई फ्रूट्स एंड फ्रूट्स दे दो तो भी चलेगा? वो आपके, वो उस खाने को अगर थोड़ा सा चख भी लेते हैं वो काफी है, मतलब उसमें से थोड़ा सा एक टुकड़ा ले लिया और बाकी को आप किसी भी गरीबों को खिला दें, दैट्स परफेक्टली फाइन। जरूरी नहीं कि पंडित को ही खिलाना है, नहीं, आप गरीबों को भी खिला सकते हैं। थैंक यू। भोग लगा के आप गरीबों में भी बांट दें, सबसे अच्छा तो गरीबों को खिलाना। अगर आप लोगों को हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। अगर किसी खास विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताएं। हमारा उद्देश्य सनातन धर्म की परंपराओं, सनातन धर्म के रीति रिवाज, सनातन धर्म की गहराइयों को समझना और समझाना है। हमारे इस उद्देश्य में आप भी हमारी मदद कर सकते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने परिवार और मित्रजनों में शेयर करके। धन्यवाद।